हेलो दोस्तों, मैं एसएस भैया, श्रवण भैया आज बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए लेकर आया हूँ इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस को किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। जनरली ये क्वेश्चंस आते हैं 3 से 4 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं प्री में। तो कितने आसान तरीके से, कितने इजी तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। कंपटीशन का मतलब होता है कि जितना कम आप पेन का यूज करें और किस प्रकार से हम लोग बिना पेन का, बहुत कम यूज करके पेन का हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और हम लोग यहाँ सबसे पहले इनइक्वालिटीज के बारे में बात करेंगे। तो इनइक्वालिटीज में क्या होता है कि अगर आपको कंपेयर करना होता है, जैसे दो नंबर्स को, दो अल्फाबेट्स के बीच में कंपैरिजन होता है। अब कंपैरिजन हो सकता है या तो वो ग्रेटर होगा, सिंबल 3 तरह का होता है जनरली। ग्रेटर का सिंबल होंगे, स्मॉलर का सिंबल होंगे, इक्वल का होंगे, कभी कभी ग्रेटर इक्वल होंगे, स्मॉलर इक्वल होंगे। इस प्रकार का सिंबल का वहां पे यूज होता है। जब सिंबल यूज करते हैं तो वहां पे ध्यान देते हैं, जब दो डिजिट, दो अल्फाबेट के बीच में अगर यहाँ पे सिंबल, बहुत सारा सिंबल आ रहा है, अगर ये ग्रेटर का आ रहा है, कहीं ग्रेटर आ रहा है, तो उन दोनों के बीच हम लोग ग्रेटर कंसीडर करेंगे। अगर इक्वल भी आ रहा है और ग्रेटर भी आ रहा है तो हम लोग वहां पे क्या कंडीशन करेंगे, ग्रेटर कंसीडर करेंगे। अगर इक्वल भी आ रहा है और ग्रेटर इक्वल भी आ रहा है तो उस कंडीशन को हम लोग ग्रेटर इक्वल कंसीडर करेंगे। तो मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल कि वो ग्रेटर भी हो, वो इक्वल भी हो। दोनों में से क्या कह सकते हैं, कुछ कंफर्मेशन नहीं होता है। वो ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, तो उस कंडीशन में हम लोग ग्रेटर इक्वल कर सकते हैं। लेकिन जब साइन अपोजिट हो, जैसे कि कोई क्वेश्चन दो अल्फाबेट्स के बीच में है, कोई ग्रेटर साइन भी आ रहा है, कहीं स्मॉलर भी आ रहा है, तो उन दोनों में डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं कि वो दोनों में कौन बड़ा होगा। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे बोले कि एक 3 पर्सन है, 3 दोस्त थे, ए बी सी 3 दोस्त है, ए से बड़ा है बी। क्या है, 3 दोस्त है, ए बी सी 3 दोस्त है। तो यहाँ पे जो अगर हम बात करें कि ए से बड़ा है बी, अगर ए से बड़ा है बी और ए से बड़ा है सी, सी भी क्या है, ए से बड़ा है, तो यहाँ पे बी और सी के बीच में कोई कंडीशन हम लोग क्या कहते हैं, फॉलो नहीं कर सकते, कुछ बता नहीं सकते है ना। ए से बड़ा है सी और ए से बड़ा है बी। अब इट मे बी पॉसिबल कि सी और बी दोनों बराबर हो सकता है, बी बड़ा हो सकता है सी से, या बी छोटा हो सकता है सी से, कुछ भी हो सकता है ना। तो इन दोनों में जहां पे कंफर्मेशन नहीं हो, जहां पे कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता है, वहां पे हम लोग कुछ नहीं, यहाँ पे कांट बी डिटरमाइंड, यहाँ पे डिटरमाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों गलत हो जाएगा। अभी यहाँ पे बोला जाएगा, मान लीजिए सपोज यहाँ पे बोला जाएगा कि बी जो है ग्रेटर है सी से, तो ये हम लोग कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग कंफर्म नहीं है। जहां पे कंफर्म नहीं होंगे ना, वहां पे हम लोग वहां पे ट्रू नहीं कंसीडर करेंगे, जहां पे कंफर्म होंगे वहीं पे ट्रू कंसीडर करेंगे। तो जब भी ये बैंकिंग में क्वेश्चन देखने को मिलता है प्री में, तो यहाँ पे 5 ऑप्शन देखने को मिलेगा आपके पास। कभी कभी एक स्टेटमेंट इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा, 2 कंक्लूजन रहेगा, कभी कभी 3 कंक्लूजन रह सकता है। तो ये कंक्लूजन है। तो यहाँ पे आपको जिस तरह से क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर ये ऑप्शन है, 1 नंबर 2 नंबर ऑप्शन है, 1 नंबर 2 नंबर ऑप्शन है, 1 नंबर 2 नंबर ऑप्शन है। आपसे पूछ रहा है कि या तो ऑप्शन सिर्फ पहला सही होगा, या तो सिर्फ दूसरा सही होगा, या तो ये पहला हो सकता है, दूसरा, दोनों बोल सकते हैं, दोनों में सही हो सकता है, या तो दोनों गलत हो सकता है, या तो दोनों सही होगा। जब आइदर वाला केस कब लगता है, आइदर वाला केस कब लगता है, जैसे कि मान लीजिए सपोज आपके पास यहाँ पे दे रहा है कि ए जो है वो आपसे बी से बड़ा है और बराबर है, बी से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। तो ऑप्शन में अगर आपके पास दिख जाए कि ए जो है वो या तो ग्रेटर है या ए जो है या तो इक्वल है, तो दोनों तो आपस में दोनों क्या हो जाए, दोनों तो कैंसिल, रॉन्ग ही होगा, क्योंकि हम लोग कंफर्म कुछ नहीं है। हम लोग क्या है कि कंफर्म नहीं है कि ए, यहाँ पे क्या है, इनइक्वालिटी से आया कि ए जो है वो ग्रेटर इक्वल देन बी है। इट मे बी पॉसिबल ये ग्रेटर भी हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल ये इक्वल भी हो सकता है। और ऑप्शन जो मेरा दिख रहा है वो ग्रेटर का भी दिख रहा है और इक्वल का भी दिख रहा है, तो होगा तो इन दोनों में से कोई एक ही हो सकता है, या तो वो बड़ा होगा या तो वो बराबर होगा। तो यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन के लिए हम लोग आइदर यूज करते हैं। लेकिन अगर इसी में रहता ना कि अगर यहाँ पे ग्रेटर ना देकर स्मॉलर करता तो ये भी गलत हो जाता और ये भी गलत होता, क्योंकि दोनों कंफर्म करना मुश्किल है। ये तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे तो ग्रेटर वाला कंडीशन बोल रहा है, ग्रेटर और इक्वल बोल रहा है, स्मॉलर की तो बात कर ही नहीं रहा है। तो ये फर्स्ट नंबर तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। और ये इक्वल हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर इट मे बी पॉसिबल वो बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। जब कंडीशन ऐसा हो कि तो इस तरह का क्वेश्चन हो, जब 3-4 क्वेश्चन ऐसा हो और इनइक्वालिटीज में आपको क्या कहते हैं, तीनों साइन दिख जाए, ग्रेटर इक्वल का भी दिख जाए और एक में आपको क्या कहते हैं, स्मॉलर का दिख जाए, दोनों में कुछ कंफर्मेशन नहीं है, तो उस क्वेश्चन को भी हम लोग आइदर से सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं, हम लोग 5 क्वेश्चन यहाँ को सेलेक्ट किए हैं, किस प्रकार से हम लोग जितना कम यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये भी चेक करते हैं कि अगर हम लोग जो इनइक्वालिटीज पूछ रहा है तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है ई के बारे में जब बात कर रहा है तो ई पूछ रहा है क्या ई छोटा है ना बी से,
तो पहले ये चेक करें क्या ई छोटा हो सकता है क्या, तो ई यहाँ पे है तो ई तो छोटा हो सकता है क्योंकि इधर इनइक्वालिटी का साइन जो है ई की तरफ छोटा वाला दिख रहा है। अब फिर बात करेंगे बी से, क्या बी बड़ा हो सकता है, तो यहां से हम देख रहे हैं यहां से ई से जो साइन चल रहा है वो इक्वल है, ग्रेटर इक्वल है। यहां से ई से जो बात करेंगे बी की तरफ जो है वो ग्रेटर तरफ दिख रहा है बी की तरफ, लेकिन यहाँ पे जो साइन दिख रहा है ये साइन से ध्यान रखिएगा, ये साइन जो है ग्रेटर का है, तो इक्वल ग्रेटर इक्वल ग्रेटर ग्रेटर इक्वल, मतलब कि इस प्रकार का साइन हम लोग जो यहाँ पे बताया अभी बात की है कि अगर ये बी की तरफ बड़ा दिख रहा है, अब यहाँ पे बराबर भी है, यहाँ पे सिर्फ बड़ा है, यहाँ पे बराबर भी है बी, ठीक है, तो उस कंडीशन पे जो ग्रेटेस्ट साइन होगा जो बड़ा होगा ना उसको कंसिडर करेंगे, मतलब ये हो जाएगा सही। उसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, यहाँ पे अगर ए के बारे में बात करेंगे तो ए और यहाँ एन, तो ए क्या बड़ा हो सकता है, ध्यान देना है हम लोग क्वेश्चंस को एग्जामिनेशन में ये भी चेक करते हैं क्या वो बड़ा हो सकता है। अगर वो पहले से ही बड़ा होने के लिए नहीं रेडी है तो हम लोग आगे क्यों चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे है ए की तरफ बड़ा का साइन, ए कहीं और है, कहीं नहीं है, ए इस क्वेश्चन में कहीं नहीं है, सिर्फ ए यहाँ है। और ए की तरफ क्या है, ए क्या बड़ा हो सकता है, नहीं, ए की तरफ छोटा वाला साइन है ना, देखिए ध्यान से देखिए ए की तरफ ऐसा साइन है, मतलब ए तो बड़ा हो ही नहीं सकता है, तो ये किसी से भी नहीं बड़ा होगा, जब किसी से भी बड़ा नहीं होती ये गलत हो जाएगा। तो इसका सिर्फ क्या होगा, सिर्फ 1 नंबर सही होगा कि ई से क्या है, ई से बड़ा है बी, क्योंकि हम जब साइन चेक कर रहे थे तो इक्वल भी दिख रहा था, यहाँ बी की तरफ ग्रेटर दिख रहा था, इक्वल दिख रहा था, ग्रेटर इक्वल दिख रहा है, तो इस कंडीशन में सब साइन सेम तरह का दिख रहा है तो ग्रेटर वाला कंसिडर करेंगे। और इसमें ये गलत क्यों हुआ, ये गलत इसलिए हुआ क्योंकि एक पहले ही बोल रहा है कि भाई हम बड़ा नहीं हो सकते हैं, जब हम बड़ा ही नहीं हो सकते तो हम किसी से भी बड़ा नहीं होंगे, हम आगे चेक करना ही नहीं होगा, इसको डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे। इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओनली ए सही, ओनली 1 सही, ठीक है। उसी प्रकार से यहां बात करेंगे, यहाँ पे सी के बारे में बात करें, क्या सी बराबर हो सकता है, क्या सी टी से, और देखिए यहाँ पे क्या है, डी से रिलेशन, यहाँ पे डी से बड़ा है टी, बड़ा बराबर बिना, ये इक्वल का साइन है और ये ग्रेटर का साइन है, इसका मतलब है या तो डी बड़ा हो सकता है या तो डी बराबर हो सकता है, तो डी बड़ा और बराबर हो सकता है, और डी से बड़ा है सी, तो सी का कहानी क्या आ गया, अल्टीमेटली देखा जाए तो सी जो है वो टी से या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा, बराबर यहां मिल गया, बड़ा यहां मिल गया, दोनों तो इंडिविजुअली कंफर्म नहीं है, दोनों इंडिविजुअली गलत है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, आइदर वाला कंडीशन, या तो सी बड़ा है या तो सी बराबर है। जब ऐसा कंडीशन होता है और दोनों ऑप्शन में दिख जाए तो आपको आइदर वाला कंडीशन लेकर सॉल्व करते हैं। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन को जितना कम टाइम में सॉल्व करते हैं, जितना फास्ट प्रैक्टिस करिएगा, जितना कोशिश कीजिएगा, जितना कम हम लोग पेन से यूज करें, पेन कम यूज करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। कंपटीशन का मतलब ये होता है कि आपको समय बचाना होता है। यहाँ बात करते हैं जे, तो जे क्या बड़ा हो छोटा हो सकता है, हाँ इधर से देखिए, इधर से बड़ा हो रहा है जे, इधर से छोटा भी हो रहा है ना, तो जे तो छोटा हो सकता है। भी के बारे में, क्या भी बड़ा हो सकता है, हाँ हो सकता है, भी इधर है, तो जे और भी यहाँ है, ध्यान दीजिएगा, जे यहाँ है, भी यहाँ है, और साइन जो जा रहा है जे भी की तरफ बड़ा वाला जा रहा है, तो यहाँ पे बड़ा भी है, इक्वल भी है और बड़ा बराबर भी है। इसका मतलब है कंसीडर कौन करेंगे, जब ऐसा कंडीशन हो, जब ऐसा कंडीशन क्या कंडीशन हो कि तो आपके पास बड़ा भी दिखे, बराबर भी दिखे और बड़ा बराबर सब दिखे, तो उस कंडीशन पर हम लोग बात करते हैं, जो जब रफ किया तो उसको हम मिटा देते हैं। जब हम लोग कंसीडर करते हैं, आपके पास साइन जो चाह रहा है ऐसे चाह रहा है, बड़ा वाला बड़ा बराबर जा रहा है और इक्वल जा रहा है, इन तीनों में जो साइन कंसीडर करेंगे, इधर वाला जो कंसीडर करेंगे वो बड़ा कंसीडर करेंगे, ठीक है, वो क्या कंसीडर करेंगे, बड़ा कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, जब बड़ा कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जे है तो यहाँ पे भी है, तो जे के बाद जे से भी के बीच में बड़ा का साइन है, बराबर भी है और बड़ा बराबर भी है भी के लिए, तो इसके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ा वाला साइन, तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं भी, क्या भी बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। डब्ल्यू क्या छोटा है, डब्ल्यू बिल्कुल छोटा है, डब्ल्यू जब छोटा हो रहा है ना, डब्ल्यू छोटा हो सकता है, डब्ल्यू क्या हो सकता है, डब्ल्यू छोटा हो सकता है। जब डब्ल्यू छोटा हो सकता है तो हम लोग यहाँ पे क्या बात करेंगे, डब्ल्यू से बड़ा यू और यू से बड़ा है भी, ध्यान दीजिएगा, डब्ल्यू से बड़ा, क्योंकि एक कॉमन टर्म देखते हैं, जब हम लोग यहाँ पे बीच में कॉमर से रिप्रेजेंट किया हुआ है तो वहां पे क्या होता है, कॉमन टर्म यूज करते हैं कि दोनों में कुछ किसी ना कोई कॉमन टर्म है, क्या वहां है, डब्ल्यू से बड़ा यू है और यू से बड़ा भी है, इसका मतलब ये भी सही होगा। इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें, पी छोटा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एफ बड़ा हो सकता है, नहीं, एफ बोला भाई हम बड़ा होंगे ही नहीं, बिल्कुल बड़ा नहीं होंगे। देखिए एफ के तरफ क्या है, कहीं और एफ है क्या, कहीं एफ नहीं है, यहीं पे एफ है और एफ क्या है, एफ के तरफ छोटा वाला साइन है, तो एफ तो बिल्कुल बड़ा नहीं होगा, तो बिल्कुल गलत हो गया। इसमें क्या है, इसमें दोनों, जब दोनों सही है, दोनों सही, तो ऑप्शन नंबर डी था इसमें, यहाँ पे तो गलत हो गया। क्यू, क्या क्यू बड़ा है, क्यू बिल्कुल नहीं, क्यू की तरफ क्या है, छोटा वाला साइन है,
क्यू के तरफ जो है वो छोटा साइन और क्यू कहीं नहीं है। जब कहीं नहीं है, जो छोटा वाला साइन है तो किसी से बड़ा हो ही नहीं सकता है। ये भी गलत, मतलब नाइदर वाला कंडीशन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाइदर 1 नाइदर 2। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा हो। मतलब हम लोग तो कितना फास्ट नंबर देखते हैं, पहले चेक करते हैं वो जब बड़ा ही नहीं होगा तो किसी से कंपेयर क्यों करना। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं जेड के बारे में। यहाँ है तो क्या जेड छोटा हो सकता है? हाँ बिल्कुल जेड छोटा हो सकता है। जेड की तरफ छोटा वाला ही साइन है, इधर से बड़ा है तो मतलब नहीं है, इधर से बड़ा है, इधर से छोटा है ना। तो जेड से बड़ा एम, और यहाँ एम और ओ के बीच में रिलेशन देखिए, जेड से बड़ा और बराबर है एम, एम से बड़ा और बराबर है ओ। तो अल्टीमेटली तो साइन देखिए चल रहा है ना बड़ा वाला, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। एन, क्या एन छोटा है, सॉरी क्या एन बड़ा है? बिल्कुल बड़ा हो सकता है, जरूरी नहीं कि यहाँ पे सही हो, हम पहले चेक करते हैं क्या वो बड़ा हो सकता है, क्या उसके तरफ बड़ा का साइन है? बिल्कुल है। ओ, क्या उसके तरफ छोटा का साइन है? नहीं। ओ कहीं है, ओ कहीं नहीं है, ओ सिर्फ एक जगह है और वो भी बड़ा का साइन तरफ है, इसका मतलब ओ छोटा बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो गलत हो जाएगा। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओनली ए। तो कितने आसान तरीके से हम लोग इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए और एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए मैथ्स के और रीजनिंग के ट्रिक्स को लेकर आता रहूंगा, क्वेश्चंस को सॉल्व करता रहूंगा और हम लोग आराम से इसको देखेंगे कितने आसान तरीके से हम लोग मैथ्स और रीजनिंग के कंपटीशन के मैथ और रीजनिंग को सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हम मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, ताकि मुझे इनसे इंकरेजमेंट मिलेगा और मैं आगे आने वाले वीडियोज में और अच्छे से बना सकूं, अच्छे से टॉपिक को ले आ सकूं। अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा किस प्रकार से हम लोग क्वेश्चंस को डील करते हैं, सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया हो।